लेकर के, कालने का आश्रय लेकर के ऐसा मत कह बैठना कि सब काम समय पर हो जाएगा। समय पर तभी होगा जब तुम्हारा पुरुषार्थ निहित होगा। ये तो राकेश भैया, ओ बड़े भैया, लोग ऐसा कहने लगे, आपके मित्र, मोक्ष समय पर होगा, मुनि बन के क्या करोगे। इनके मित्र क्या बोलते हैं राकेश के, राजेश मोक्ष समय पे हो जाएगा, अभी क्या जरूरत तुम्हें मुनि बनने की। अरे ज्ञानी, अरे ज्ञानी, 9 महीने के बाद संतान का जन्म होगा, क्यों पाप करो, क्यों पाप करो। अब ब्रह्म का सेवन क्यों करने का, संतान जन्म ले लेगी 9 महीने के बाद। है मित्र, ऐसा कभी होगा नहीं। क्यों मेहनत करे किसान, क्यों करे खेत में किसान मेहनत, मित्र फसल आ जाएगी समय पर। कार्य तो समय पर ही होगा, कार्य तो समय पर ही होगा, परंतु काल नहीं कह रहा है। हमने कभी किसी से कहा नहीं कि तुम पुरुषार्थ करो नहीं। क्या रहस्य पंडित जी, काल नहीं कह रहा है, हमने कभी किसी से ऐसा कहा ही नहीं कि तुम पुरुषार्थ करो नहीं। ये अल्प बुद्धि जड़ बुद्धियों का काम है कि हमें बदनाम करा दिया अपनी आलस से। ओहो, समझ गया नहीं। विजय कहाँ, विजय ज्ञानी है मित्र। विजय भैया तू तो है ना। काल नहीं कह रहा है, काल नहीं कह रहा है, ऐसा मित्र। पंडित जी, गुरु अपना कल्याण कर ले यश के साथ, परमात्मा परमात्मा हो गया यश के साथ, पिता पिता जी रहा है यश के साथ, पर इन तीनों से कुछ कहना है मुझे। किससे? परमात्मा से, पिता से और गुरु से। इन तीनों से मुझे बात करना है। बहुत गहरी बात करना है। इसलिए करना है, भदौरिया जी मित्र अपना जीवन संभल के जिया विमल इंजीनियर ने। है ज्ञानी, एक कलयुग में परिणाम अच्छे हैं तो वर्षों वर्षों दीपावली है। विवाह सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। इस कलयुग में, मुमुक्षु सौम्य सागर रखो, इस कलयुग में परिणाम अच्छे हैं तो बेटा युगों युगों तुम्हारे दीपावली जैसे ज्योतिर्मय हैं। और परिणाम शम के विकृत हो गए, एक दिन भी ग्रीष्म काल के 12 बजे की तपन से भी ज्यादा तप्यमान है। एक दिन निष्कलंक तुमने निकाल लिया, बेटा तुमको आनंद मनाना चाहिए। एक दिन विमल भाई, एक दिन निष्कलंक निकाल लिया, आपको शाम को दीपावली मनाना चाहिए अपने हृदय में। आज का मेरा दिन निष्कलंक निकल गया। और जिसने जीवन के पूरे निषेक निष्कलंक पूर्ण किए हैं, मित्र वो धरती का देवता है। पिता से पहले पूछता हूं, हे जीव, आप पिता बन गए, अपना जीवन तो तुमने कितने अच्छे से निकाला है, पर आपको
अपने वंश के रजवीर पर विश्वास करके ही जीना पड़ेगा। मेरे संतान मेरे नाम को बदनाम ना कर दे। अपने लोगों के कहेगा कितने रईस थे, आज देखो बेटे कोरे कोरे को तरस रहे। आपकी भाषा बोल रहा हूं। कितने रईस थे, आज देखो बेटे कोरे कोरे को कोर कोर को तरस रहे, ग्रास ग्रास को तरस रहे। हे जीव, क्या पिताजी क्या गद्दियों पर बैठते थे, सिंहासनों पर बैठते थे, और संतान देखो नाली में पड़ी है, स्वान लौसंका कर रहा मुंह पर, क्योंकि मदरा पिए पड़ा है देखो नाली पर। सुनो भाई बोला, परमात्मा का जीवन, पिता का जीवन, गुरु का जीवन द्वैत है। अपना जीवन जी लिया, बस संतान कैसी निकले उसे संभालना आवश्यक है। नहीं संभली सियात तुम्हारे कल्याण में प्रतिबंधक कारण है। जब जब शिकायतें आएंगी, जब जब तुम स्वयं के यश को देखोगे, उस संतान के द्वारा फैलाए गए अपयश को सुन करके, मित्र जो बाण की पीड़ा नहीं होगी वो शिकायत की पीड़ा होगी। मतलब संतान को जन्म देना कितना कठिन हो गया है, अपने यश को तुम कैसे सुरक्षित करोगे, वो परजीव है। समझ में आ रहा ना? बराबर परजीव है। फिर भी एक बार संतान पर भरोसा किया जाए, वो तुम्हारे वंश का रजवीर है। पर हे गुरु, तुम्हारा जीवन और कठिन है। जिन्होंने तुम्हारी शिष्टता स्वीकार की है, वे तुम्हारे वंश के नहीं है। शिष्य तो कोई भी बन सकता है, मोक्ष मार्ग पर कोई भी लग सकता है, कोई छली कपटी व्यक्ति भी आ सकता है। जो कल्याण के नाम पर दीक्षित हो, वो आपको बदनाम करने के लिए आपको छोड़ के चला जाए और फिर आपका अपयश फैलाए, अब तुम कैसे जियोगे? बेटा आज के लिए नहीं सुनना, आज के लिए नहीं सुनना, और ये मत कहने के विशुद्ध सागर सुना रहे हैं, तुम इसको अपने ही विषय बना के सुनो। पंडित जी बराबर अपनी विषय बना के सुनो, और देश के संपूर्ण आचार्य भगवंतों के हृदय को बोल रहा हूं मैं। जितने गुरु हैं संसार में, किसी भी दर्शन में, सारे गुरुओं के हृदय बन के बोल रहा हूं। मित्र, आपने गुरुता हासिल की है, आप एक सामान्य साधु से जैन दर्शन में हो तो आचार्य से बड़ा कोई स्थान नहीं है वर्तमान में। वैदिक दर्शन में हो तो आप शंकराचार्य, गिरि, मंडलाचार्य आदि स्थानों पर पहुंच गए आप। लेकिन आपने स्थान का स्पर्श किया है, चाहे बौद्ध भिक्षु हो, चाहे अन्य किसी दर्शन के लोग हों, स्वयं को संभालना ही कठिन है, स्वयं को संभालना ही कठिन है। फिर जिनको आपने शिष्यता दी है, उनके भेष तुम दे सकते हो, उनके भावों के भीतर आप नहीं बैठे। तुम्हारे पद का लोलुपी आया कि तुम्हारे यश का लोलुपी आया, अथवा तुम्हारे यश को नाश करने के लिए आया।
जितनी नए चल रहे हैं ये कथन कर रहे हैं, पर ये नए वस्तु में है। ये बार बार भूल मत जाना जो मैं बोल रहा हूं, जो नयों का व्याख्या चल रही है ये नए वस्तु में है, वृद्ध होने पर अवरुद्ध है। समझ रहे ना बेटा? अब तुम्हारे भावों की दशा अपने ही परिणामों से कहना, जैसा तुम घर त्याग करके आए थे वैसे तुम रहो, तो समाधि नियत है। घर छोड़ के आए थे, उसमें दृष्टि मात्र ये थी, मुझे आत्म ब्रह्म की सिद्धि चाहिए, न कि प्रसिद्धि। प्रसिद्धि का दल साधना में कीचड़ मचा देता है। बिरले जीव हैं, समझो भोला, बिरले जीव हैं तो साधना के क्षेत्र पर उत्कर्ष करके लोक यश को प्राप्त करने के उपरांत भी अपने ब्रह्म से दूर नहीं है। जिन्हें इस बात का बोध हो, जिन्हें इस बात का बोध हो, यश भी कर्म की प्रकृति है, यश भी कर्म की प्रकृति है। सोने की बेड़ी भी बेड़ी ही है, लोहे की बेड़ी भी बेड़ी है, जिसे निर्णय हो चुका है चांदी की चप्पल ही कहलाएगी, प्लास्टिक की चप्पल भी चप्पल कहलाएगी। ऐसा कभी नहीं होता है कि किसी की पत्नी मित्र प्लास्टिक की चप्पल ना मारे, वो चांदी की चप्पल मार दे, तो क्या पति चप्पल से पिटा नहीं कहलाएगा? मारना नहीं आप, क्या चप्पल से पिटा नहीं कहलाएगा? मित्र, धातु को नहीं पिटने को देखो, धातु को नहीं पिटने को देखो। ऐसे योगी धातु को नहीं, लोहे को नहीं, सोने को नहीं, बंद को देखता है तो उसे पुण्य पाप दोनों बंद दिखाई देते हैं। धनुष योगी की दशा, जिसको स्वर्ग में और नरक में एकत्व दिखाई देता है, त्रियंच में मनुष्य में एकत्व दिखाई देता, बंद दृष्टि। वैसे महान अंतर है गति अपेक्षा। बंद दृष्टि से एकत्व है, बंद दृष्टि से एकत्व। बंद दृष्टि, जो तोता डाली पर बैठ के आम चखना चाहता है, उसके लिए चाहे लकड़ी का पिंजरा हो, चाहे सोने का पिंजरा हो, बंद है। बराबर बंद है। ऐसे ही जो हंस आत्मा परमहंस होकर के सिद्धत्व को प्राप्त होना चाहता है, ऐसे जीव को पुण्य पाप दोनों में एकत्व दिखाई देता है। कम्मम मसु कुशीलम, कम्मम मसु कुशीलम, सो कम्मम का होद सुशीलम, जम संसारम पवन से दीप, जम संसारम पवन से दीप। ये राजेश गुण विषय है, जिन विषयों पर लोग को श्रद्धा नहीं जमता, जीना कठिन है। यह सूत्र क्या कह रहा है? समय सार में पुण्य पाप अधिकार से बोल रहा हूं मैं। कम्मम मसु कुशीलम, सो कम्मम होद सुशीलम, ता का होद सुशीलम,
जन संसारम पवनसेधि। हे मित्र, कर्म अशुभ कुशील है, शुभ कर्म सुशील है, ऐसा कहने वाले पंडित बहुत हैं। कर्म अशुभ कुशील है, शुभ कर्म सुशील है, ऐसा कहने वाले पंडित बहुत हैं। पर वो सुशील कैसा शुभ, वो सुशील कैसा शुभ जो संसार में ही घुमा रहा है। स्वर्ग जाना मुझे इष्ट नहीं, स्वर्ग जाना इष्ट नहीं है। जब स्वर्ग जाना ही इष्ट नहीं मुझे, तो नरक जाना, मनुष्य बनना, पशु बनना कहां से मुझे इष्ट हो सकता है। स्वर्ग जाना इष्ट नहीं है तो नरक जाना इष्ट भी नहीं है, मनुष्य पशु होना भी इष्ट नहीं है, तो इष्ट क्या है। मात्र 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 ब्रह्म स्वरूप की उपलब्धि, अशरीरी भगवान आत्मा, परमात्म तत्व की सिद्धि, इतना ही इष्ट है। इस इष्ट सिद्धि में प्रपंच बाधक हैं। शिष्यों के विकल्प भी आचार को डुबा देंगे, शिष्यों के विकल्प भी आचार को डुबा देंगे। लोग नहीं समझते हर जीव का अपना क्षोभसम है। लोग यही कहेंगे शिष्य उनका है। लोग नहीं कहेंगे पिताजी का क्या दोष, भदौरिया पुत्र की ऐसी परिणति स्वयं की है। लोग नहीं कहेंगे, लोग ये कहता है संतान कैसी है। परमार्थ को जानने वालों की संख्या इस लोक में अत्यंत न्यून है। परमार्थ को जानने वाले लोगों की संख्या इस ब्रह्मांड में अत्यंत न्यून है। क्रियाकांडियों की संख्या ज्यादा मिलेगी आपको। तत्व निर्णय की संख्या बहुत कम है। ब्रह्म विद्या को समझने वालों की संख्या बहुत कम है। जप करने वालों की संख्या बहुत है, ध्यान करने वालों की संख्या बहुत कम है, पर का ध्यान करने वालों की संख्या बहुत है, निज का ध्यान करने वालों की संख्या अत्यंत न्यून है।